हाँ जी जी। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 5, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारा बता दिया है कि चैप्टर नंबर 5 आपका मॉड्यूल 2 में रहेगा। तो आप मॉड्यूल 2 में अपना चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लेना। चैप्टर 5, प्रॉफिट और लॉस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एक सिंपल सा कह लो, बेसिक सा ये चैप्टर है जो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। तो मॉड्यूल अपना साथ में ओपन रखना, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन देता हूं कि इस चैप्टर में बेसिकली बात क्या होती है, फिर आपको समझने में और इजी लगेगा। देखो, इनकॉर्पोरेशन अगर वर्ड देखा जाए, हम कहते हैं कि एक कंपनी जो है उसको इनकॉर्पोरेट मींस हमने रजिस्टर करवाया, कंपनी का नाम है ना, तो कंपनी क्रिएट कर ली, तो वो हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। ये वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। मान लो कि कुछ पर्सन्स, उनको एक बिजनेस पसंद आ गया है, उनको लग रहा है कि ये इस बिजनेस को टेक ओवर कर लिया जाए। ठीक है, मान लो किसी पर्सन का कोई बिजनेस है, कोई काम चला रहा है, कोई शॉप है या कोई भी बिजनेस है, तो कुछ पर्सन्स हैं उनको ये बिजनेस पसंद आ गया, वो चाह रहे हैं इस बिजनेस को वो खरीद लें। और मान लो वो जितने भी पर्सन्स हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 बंदे हैं वो, और वो चाह रहे हैं कि हम मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं और ये बिजनेस जो है हम टेक ओवर करके कंपनी के अंडर इस बिजनेस को चलाना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, देखो कंपनी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, या कोई वजह आई जिस वजह से वो फटाफट पहले कंपनी नहीं बना सके, उन्होंने पहले इस बिजनेस को खरीद तो लिया है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो कि उन्होंने इस बिजनेस को 1 अप्रैल 2021 को खरीद लिया, लेकिन अभी कंपनी फॉर्म वो नहीं क्रिएट कर पाए थे। तो कंपनी बनाते बनाते सपोज कर लो 1 जुलाई जो है वो टाइम आ गया, 1 जुलाई को जाकर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकी। तो उन्होंने तो बिजनेस ले लिया था, वो तो काम करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कंपनी बन चुकी थी, तो अप्रैल मई जून में ये 3 महीने, मतलब 12 में से इसके बाद बाकी के हमारे 9 मंथ्स रह जाएंगे, मतलब 3 मंथ्स ये हो गए हमारे, और हमारे आगे 9 मंथ्स हो जाएंगे आफ्टर मींस जुलाई ऑनवर्ड्स। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 महीने तो वो कंपनी नहीं थी हमारे पास, मतलब हमने वो कंपनी फॉर्म में बनाना था उसको, लेकिन हम कंपनी की फॉर्म नहीं दे पाए। उसके बाद हमने उसको कंपनी की फॉर्म में दे दिया। तो जो हमने काम किया, हमने बिजनेस चलाया, तो 3 महीने हम बिजनेस चलाते रहे ऐसे ही, बाद में वो कंपनी बन गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 3 महीने का टाइम पीरियड है जब हमने ऐसे उस बिजनेस को हम रन करते रहे, वो हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन के, कंपनी फॉर्म में आने से पहले का टाइम हमारा 3 मंथ्स का हो गया। और कंपनी फॉर्म जब बन गई, उसके बाद जब तक हमारा ईयर एंड नहीं हुआ, मींस जब तक हमारा वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हम उस टाइम को बोल रहे हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन होने के बाद वाला टाइम और इनकॉर्पोरेशन से पहले का टाइम, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और इस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमने ढूंढना क्या है, हमारा प्रॉफिट और लॉस, कि प्री इनकॉर्पोरेशन वाला कितना प्रॉफिट है या लॉस है। मतलब हमने ये देखना है कि ये 3 महीने का प्रॉफिट निकालो या लॉस जो भी होगा वो निकालो, और जब कंपनी बन चुकी है उसका उस टाइम पीरियड का भी अपना प्रॉफिट या लॉस निकालो। तो ये हमारा इस चैप्टर में बेसिकली काम है जो हमने सीखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया लग गया ना कि चैप्टर का रोल क्या है, यहीं से पता लग रहा होगा कि कोई खास बड़ा रोल नहीं है चैप्टर का, है ना। चलो, अब क्योंकि देखो मेरे को ये रहता है कि चाहूं मैं आपको, देखो अगर मैं चाहूं आपको एक आइडिया दे दिया, अब बोलूं चलो इस एग्जांपल पर आ जाओ, इस क्वेश्चन पर आ जाओ, तो आपको लगेगा वाह ये तो वाकई बहुत इजी है। लेकिन मेरा जो वे है, मुझे ऐसा लगता होता है कल को आप, कई बार बच्चे के माइंड में क्या होता है कि एक बार देखें स्टडी में क्या क्या लिखा हुआ है, आप इंट्रोडक्शन पढ़ने बैठ गए, या आप कहीं पर आपको ये नेक्स्ट पेज नंबर 5.4 पर एक पैरा दिया हुआ है,
कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस। वहां टेक्निकल वर्डिंग पढ़ते पढ़ते कहीं पर फंस गए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया, जब टेक्स्ट फॉर्म में वो चीज लिख कर दी जाती है हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो चाहे उसकी चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन माइंड वहां पर फंसा रहता है, चाहे वो बिना बात की जरूरत के ही फंसा रहे। तो ये सीन ही ना क्रिएट हो, ये आपके माइंड में बात आए ही ना। तो मुझे होता है कि जहां पर भी जो भी आपको, जहां पर आप बाद में फंस जाओ, अभी पहले ही बता देता हूं ताकि वो बाद वाली बात ही ना आए। तो एक बार जरा यहां पर भी जो भी इंट्रोडक्शन दी हुई है, जो जो भी बातें की हुई है, मैं आपको सारा ओवरव्यू पहले ही दे देता हूं ताकि आपको दोबारा कोई चीज देखनी ना पड़े। ठीक है, चलो, क्योंकि हमने कोई एरिया छोड़ना नहीं मॉड्यूल में कि जो हमारा अनटच्ड रह जाए। तो आप हमारे पास जैसे ये चैप्टर जो है पेज नंबर 5.2 अगर आप खोल कर रखना, जहां पर आपको चैप्टर का ओवरव्यू भी मिलेगा, पेज नंबर 5.2 पर आपको चैप्टर ओवरव्यू मिल रहा होगा। चैप्टर ओवरव्यू, आप यहां पर आ जाना। तो मैं आपको सारा बता देता हूं कि सबसे पहले क्या बताया हुआ है। देखो, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉसेस, कि प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट द कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले का टाइम। जैसे हमने क्या एग्जांपल ली थी, हमारे केस में कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आई थी, 1 जुलाई 2021 को हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आई थी, जब हमने अभी एग्जांपल ली थी। तो इससे पहले का जो टाइम है वो क्या होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, तो इज रेफर टू एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉसेज। द चैप्टर डील विद द कंप्यूटेशन ऑफ सच प्रॉफिट्स और लॉसेज एंड ट्रीटमेंट देयर ऑफ। तो हमने यही तो कैलकुलेट करना है कि जो प्रायर वाले क्या है, जो बाद वाले क्या है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको क्या मिल रहा है बॉक्सेस फॉर्म में कि मीनिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, आप वैसे मीनिंग समझ चुके हो। मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन, कैसे कंप्यूट किया जाएगा, या अपोर्शनमेंट ऑफ आइटम्स, कि कैसे आइटम्स को हमने पोर्शन करना है। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात करूं, चाहे पहले मैं उसको सपोज कर लो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में चला रहा था, हमने कंपनी क्रिएट नहीं की थी, हम जस्ट एक बिजनेस चला रहे थे, कंपनी बाद में बनी। जो एक्सपेंस हुए पूरे साल के, मान लो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है पूरे साल का, उसके बाद सपोज कर लो हमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस पे की है, जो भी हमने खर्चे किए हैं बेसिकली पूरे 12 महीने में, उनको पहले 3 महीने में और बाकी के 9 महीने में कैसे डिवाइड करना है। शायद फर्स्ट पॉइंट माइंड में आएगा, तो इसमें सोचना कि हर टाइम के हिसाब से बांट दो, लेकिन हर चीज टाइम के हिसाब से नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए डिबेंचर इंटरेस्ट। अब आप सोचो, डिबेंचर तो इशू ही तब हुए होंगे जब कंपनी बन गई है ना। कंपनी बनने से पहले तो डिबेंचर आ ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि डिबेंचर पहले 3 महीने में होने ही नहीं थे, डिबेंचर आए तब होंगे जब कंपनी बन गई है, क्योंकि कंपनी ने पैसा रेज करने के लिए डिबेंचर इशू किए होंगे। इसका मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट तो सारा का सारा बाद में जाना चाहिए। तो इसलिए हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सा खर्चा है वो सेल की रेशियो में जाए, वो टाइम की रेशियो में जाए, वो सारा का सारा पहले आना चाहिए या सारा का सारा बाद में आना चाहिए। तो काम तो बहुत सिंपल है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आ जाओ। क्या बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में, When a running business is taken over by the promoters of a company, मतलब एक रनिंग बिजनेस है, एक बिजनेस चल रहा है। ठीक है, कोई बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस को टेक ओवर करना है, इस बिजनेस को टेक ओवर करना है कुछ बंदों ने। और वो बंदे क्या सोच रहे हैं कि हमने कल को अपनी कंपनी बना लेनी है। अभी वो क्या है, प्रोमोटर्स। तो प्रमोटर्स कौन होते हैं, ये तो वैसे आपको लॉ के सब्जेक्ट में भी पूरा आएगा, वैसे आपने भी पहले सुना होगा कि जिनका आइडिया होता है कि कंपनी को क्रिएट किया जाए, वो प्रमोटर्स हो जाते हैं कि कंपनी क्रिएट करनी हमने, है ना। तो व्हेन रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर बाय द प्रमोटर्स ऑफ ए कंपनी, कल को इन्होंने कंपनी बना लेनी अपनी, तो इन्होंने एक रनिंग बिजनेस जो है वो टेक ओवर कर लेना है। ठीक है, किसने, प्रमोटर्स ने। एज एट ए डेट प्रायर टू दी इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, अभी कंपनी बनेगी,
अभी कंपनी बनी नहीं है, अभी कंपनी बनेगी, लेकिन बिजनेस इन्होंने पहले टेक ओवर कर लिया है। वही बात रिपीट होनी शुरू होगी। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सच बिजनेस फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इज रेफर टू एज, क्या होता है वो, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स और लॉसेस। क्या बोलते हैं उसको, कि जो कंपनी बनने से पहले वाला टाइम है, क्योंकि उस टाइम में भी तो हमने काम किया, प्रॉफिट कमाया, उसको बोला जाएगा आपका प्री इनकॉर्पोरेशन, क्या बोलेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है, सच प्रॉफिट्स और लॉसेस दो बिलोंगिंग टू द कंपनी, अब चाहे ये कंपनी को बिलोंग करेंगे, क्योंकि कंपनी बनने से पहले काम किए गए हैं, कहते दो बिलोंगिंग टू द कंपनी और पेबल बाय इट आर ऑफ कैपिटल नेचर। इन सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम कौन सी कैटेगरी का मानते हैं, कैपिटल नेचर का। ठीक है, इनको कैपिटल नेचर का माना जाता है, ये चीज क्लियरली माइंड में रखना। इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज देम सेपरेटली फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस। एक होते हैं हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉसेस, जैसे हम बोले जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं, कहते हैं इनको आपने अलग मानकर अलग से रखना है। कौन से, जो आपके कंपनी बनाने से पहले जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस आया वो कैपिटल नेचर के हैं, तो इनका थोड़ा सा आपने अलग वे से ट्रीट करना है। कौन से प्रॉफिट से, जो कंपनी बनने के बाद आपका नॉर्मल जो बाकी का सारा प्रॉफिट होना है, उनसे इनको थोड़ा सा हमने अलग रखना है, क्योंकि ये कौन से हैं, कैपिटल नेचर के हैं, चाहे आपका प्रॉफिट है चाहे आपका लॉस है। ठीक है, अब इन जर्नल प्रैक्टिस इन दिस रिगार्ड इज दैट, अब ध्यान से देखना, इफ देयर इज लॉस, अब ये जर्नल प्रैक्टिस है कि जर्नली किया क्या जाता है, प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम का जो भी आपका, पहले तो बता दिया प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको क्या माना जाता है, कैपिटल नेचर का। तो अब क्या बता रहे हैं कि जर्नली क्या ट्रीटमेंट की जाती है, कि देखो जी अगर तो लॉस हो, इफ देयर इज लॉस, कि अगर तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में लॉस है, फिर क्या हमने करना है। ठीक है, अगर लॉस है तो फिर हमने उस लॉस का क्या करना है, कहते इट इज आइदर रिटर्न ऑफ, ध्यान रखना यही हमारे प्रैक्टिकल में यूज होना है आगे जाके। अगर यहां से ना देखा तो प्रैक्टिकल में देखेंगे, अच्छा ऐसे कर रहे हैं, फिर पीछे टैली करने के लिए आएंगे कि क्या ऐसे लिखा हुआ था। इसलिए पहले बात को समझकर अपने माइंड में फिट कर लो। क्या कह रहे हैं, कहते या तो इसको क्या करो, रिटर्न ऑफ बाय डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, इसको राइट ऑफ कर दो। क्या ऑप्शन दे रहे हैं, राइट ऑफ कर दो। कैसे राइट ऑफ करना है, बाय डेबिट टू द पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, बाय डेबिट टू द पी एंड एल अकाउंट, एक तो ये ऑप्शन होगी, और दूसरी ऑप्शन क्या है, और टू ए स्पेशल अकाउंट डिस्क्राइब्ड एज, या फिर आप क्या करो, एक स्पेशल अकाउंट में ले जाओ, एक स्पेशल अकाउंट में ले जाओ, और उसका नाम क्या होगा, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आपको पता है ना कि अगर एक सिंपल सी जर्नल सी बात करूं, अगर बैलेंस शीट में आपके पास, मैं नहीं कह रहा हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट है, जर्नली बात कर रहा हूं, अगर आपके पास लॉस आ जाए, एक सिंपल वे में बात करें, मेरे पास एक टी फॉर्म में एक बैलेंस शीट है, एक लायबिलिटी साइड होती है हमारे पास, एक हमारे पास एसेट साइड होती है। लायबिलिटी साइड पर हमारी कैपिटल है, हमारे प्रॉफिट्स हैं, हमारे रिजर्व्स हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सारा कुछ है। एसेट साइड पर हमारी एसेट्स भी हैं। देखो प्रॉफिट्स होंगे तो वो लायबिलिटी साइड पर होंगे, अगर कोई लॉस है तो वो इधर पड़ा होता है। अब देखा जाए ये फिक्टिशियस एसेट है, ये कोई, मैं इस एसेट को बेच के पैसे थोड़ी कमा सकता अगर कोई लॉस है, लेकिन उसको लिखा एसेट साइड पर जाता है ना। अगर मैं टी फॉर्म में बैलेंस शीट की बात करूं तो अभी यहां पर क्या है, देखो कहते या तो इसको डेबिट कर दो पी एंड एल अकाउंट को, मतलब
P&L को डेबिट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास प्रॉफिट था, अगर आपके पास प्रॉफिट था तो आपने उसको डेबिट कर दिया, मींस अपना प्रॉफिट कम कर दिया। ठीक है, मींस P&L को डेबिट कर दिया। वैसे नॉर्मली वो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी साइड पर है, हमने उसको उल्टा डेबिट कर दिया। या फिर क्या करो, जो लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है उसको सेपरेटली डिस्क्राइब करके शो एज एन एसेट इन दी बैलेंस शीट। तो इसको कैसे दिखा दो, शो एज एन एसेट इन द, एज एन एसेट इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चंस में जाकर अब आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपके माइंड में दोनों पॉइंट आ गए हैं कि कोई भी हमारा अगर लॉस है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला, तो दो रास्ते हैं, या तो P&L को डेबिट कर दो, मींस अपना प्रॉफिट कम कर लो। ठीक है, या फिर आप क्या करो, उसको लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एक हेड में डाल के आप उसको एसेट साइड पर दिखा दो। दो रास्ते हैं आपके पास। ठीक है, अब आ गया ऑल्टरनेटिवली, एक और ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेटिवली इट मे बी डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट। अब क्या ऑल्टरनेट दे रहे हैं, मतलब जो पहली दो ऑप्शंस थी वो तो उन्होंने ए पॉइंट में डाली हुई है, एक बी ऑप्शन आ गई है, ऑल्टरनेट आ गया बी ऑप्शन। ऑल्टरनेट आप क्या करो, इट मे बी डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट, के डेबिट टू द गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसके भी मैं इनडेप्थ में जाऊंगा, ऐसा क्यों, लेकिन अभी वो थोड़ा सा बाद में। ठीक है, आपको पता ही है कि इनडेप्थ मैंने पूरा चले जाना है, जैसी वो रिक्वायरमेंट आएगी इसी चैप्टर में इस चीज के इनडेप्थ जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बाद में। अभी जाऊंगा वो आपको रिटेनिंग होनी शुरू हो जाएगी, मैं पूरा लॉजिकली आपको बताऊंगा कि गुडविल अकाउंट क्यों डेबिट हो जाता है या उसका क्या रोल है। यहां पर आप सोचोगे गुडविल कहां से आ गई, अभी थोड़ा सा बाद में इसके पूरे इनडेप्थ लेके जाऊंगा आपको, लेकिन ये पता चल गया ना क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। अब आ गया दूसरा पॉइंट कि ऑन द अदर हैंड if a profit has been earned by business prior to the same being taken over। पहले हमारे पास क्या था, if there is a loss, के अगर लॉस है तो क्या करना है। ठीक है, अगर लॉस है, कौन से टाइम का लॉस, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, उस लॉस का क्या करना है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसका क्या करना है। ये कौन से प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाले की। इस प्रॉफिट का क्या करना है, मैं आपको दोबारा बार बार बोल रहा हूं, चैप्टर बहुत इजी है, ये गिनकर 2-4 सिर्फ ट्रीटमेंट्स हैं, वो सीख ली उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकम टैक्स की तरह प्रोविजन पर प्रोविजन, प्रोविजन पर प्रोविजन, पढ़ी जाओ सीखी जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2-4 चीजें सीख ली उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाने हैं, और सिर्फ क्वेश्चन है, एक भी आपको पॉइंट सीखने वाला यहां पर नहीं मिलना है। ठीक है, तो जो 2-4 पॉइंट है उनको एक ही बार सीख लो, मजा आता है, थोड़ा बोर होते हो, लेकिन एक ही बार सीख लो ताकि उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल रह जाए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं देखो, अगर आपके पास प्रॉफिट आया प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड का, उसको क्या करना है। ऑन द अदर हैंड इफ ए प्रॉफिट हैज बीन अर्नड बाय बिजनेस प्रायर टू द सेम बीइंग टेकन ओवर एंड द सेम इज नॉट फुली अब्सॉर्ब्ड बाय इंटरेस्ट पेबल फॉर द पीरियड। हो सकता है उस टाइम पीरियड के लिए आपको कोई इंटरेस्ट पे करना हो, मींस आपने जहां से बिजनेस, जिनसे बिजनेस लिया उनको मान लो अभी पेमेंट करनी थी, तो आपने वो पेमेंट मान लो कंपनी बनने के बाद में करनी थी, तो आपने भी उधार लिया हुआ है, पैसे देने हैं उनको, शायद उस टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट पे करो, और हो सकता है वो जो इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा बन जाए ताकि ये आपका जो प्रॉफिट है ना वो सारा उस इंटरेस्ट को खत्म करने में लग जाए। तो कहते क्या कह रहे हैं कि हो सकता है इफ ए प्रॉफिट हैज बीन अर्नड बाय बिजनेस प्रायर टू द सेम बीइंग टेकन ओवर एंड द सेम इज नॉट फुली एब्सॉर्ब्ड बाय एनी इंटरेस्ट पेबल फॉर द पीरियड, कि हो सकता है वो प्रॉफिट आपका जो इंटरेस्ट पे करना है उसमें ही एब्सॉर्ब हो जाए। समझ रहे हो ना, ये मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड है, मैंने बिजनेस तो ले लिया था इस डेट को, लेकिन अभी ऐसे ही चला रहा हूं, कंपनी मैंने यहां पर बनाई है, देख रहे हो ना बोर्ड पर,
मैंने बिजनेस इस डेट को लिया लेकिन कंपनी इस डेट को बनाई, और मान लो मैं पेमेंट उनको कर रहा हूं भी बाद में, कंपनी बनने के बाद, तो इस टाइम पीरियड का जो भी मैंने भी पेमेंट करनी थी उसका इंटरेस्ट भी तो देना है, तो जो प्रॉफिट आया हो सकता है वो इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट को एब्जॉर्ब ही कर ले। लेकिन अगर फिर भी प्रॉफिट बच जाता है, फिर भी प्रॉफिट बच जाए, तो इसका क्या किया जाएगा उस प्रॉफिट का? इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक ऑप्शन क्या है? क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या तो इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है, और टू द गुडविल अकाउंट, या फिर आप गुडविल को क्रेडिट कर सकते हो। लॉस था तो एक ऑल्टरनेट था गुडविल को डेबिट कर दो, यहां पर गुडविल को क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है, मतलब गुडविल आपकी रिड्यूस हो जाएगी अगर ऑलरेडी है, ठीक है। इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और टू द गुडविल अकाउंट इफ एनी गुडविल हैज बीन एडजस्टेड एज एन एसेट। मतलब वही बात आ गई कि देखो नॉर्मली तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई गुडविल भी एडजस्ट की थी, वो मैंने अभी आपको गुडविल के पॉइंट में बाद में पूरा डिटेल में लेके जाऊंगा, अगर कोई गुडविल भी एडजस्ट की थी मींस आपके पास कोई गुडविल है, तो आप उस गुडविल को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? क्रेडिट करके। दो ऑप्शंस आ गई। The profit will not be available for distribution as a dividend among the members of the company। इस चीज को कर लो हाईलाइट, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है कि गलती से भी ये जो प्रॉफिट है वो आपने इस प्रॉफिट में से कोई भी डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि ये प्रॉफिट्स हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स माने जा रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा ना कि कैपिटल रिजर्व को ले जाओ, तो यहां से हम डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते अपने मेंबर्स में इस प्रॉफिट में से। जो भी रास्ते हैं इस प्रॉफिट को संभालने के वो उन्होंने बता दिए। क्लियर हो गया? अब क्या ऑप्शंस आई? अगर तो लॉस है तो क्या क्या ऑप्शन थी एक बार रिवाइज कर लो। या तो पी एंड एल को डेबिट कर दो और राइट ऑफ कर दो, ठीक है, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन करके इस चीज को एसेट साइड पे रख दो बैलेंस शीट की। ऑल्टरनेट क्या था? गुडविल क्रिएट कर दो, डेबिट टू द गुडविल अकाउंट। और अगर प्रॉफिट है फिर आपके पास क्या रास्ते हैं? या तो कैपिटल रिजर्व में ले जाओ, अगर कोई आपने गुडविल एडजस्ट की हुई है तो उस गुडविल को क्रेडिट कर दो। ये क्लियर हो गया? अब आपके पास एक चार्ट भी बना हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस प्रायर टू द डेट ऑफ, मैं आपको बना ही देता हूं सामने एक बार। प्रॉफिट और लॉस क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस, ठीक है, कौन से टाइम का है ये? ऐसे बना हुआ है ना, प्रायर टू द डेट ऑफ। कौन सी डेट से पहले का? प्रायर टू द डेट ऑफ क्या है? कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि कंपनी के एग्जिस्टेंस से आने से पहले का, कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले का जो भी प्रॉफिट है उसको क्या नाम दिया जाता है? रेफर्ड एज, ऊपर लिखा हुआ है रेफर्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स और लॉसेस। रिवीजन ही हो रही है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले का जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या नाम दिया जाता है? कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स और लॉसेस, ठीक है। तो इसका किया क्या जाएगा? अब इसको आगे जाके बताया जा रहा है कि सच प्रॉफिट्स और लॉसेस आर ऑफ कैपिटल नेचर, कि ये प्रॉफिट या लॉसेस क्या है? कैपिटल नेचर के हैं। डिस्क्लोज देम सेपरेटली, डिस्क्लोज देम
सेपरेटली, उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। फुल क्लैरिटी, पूरी सेटिस्फेक्शन है। चलें आगे। चलो एग्जाम्पल 1, जो भी समझा रहा हूं अगर माइंड में आ रहा है कि अभी तो थ्योरेटिकल डिस्कशन हो रही है, अभी इसकी प्रैक्टिकल बात हो, पूरी प्रैक्टिकल बात होगी, बार बार बोल रहा हूं, एक एक चीज आपके सामने क्वेश्चन के थ्रू आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखो। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला गया है, एक कंपनी बनाई गई है वाई लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2000, मान लो 21 मान लेते हैं इसको। हमने एग्जांपल ली थी उसमें भी बाई चांस यही डेट थी ना, 2021 को कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई है, वाई लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, हम ऐसे लिख लेते हैं। टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, मतलब हमने जेड लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर करना है। लेकिन बिजनेस हमने कब टेक ओवर कर लेना है, वो तो हमने 1 अप्रैल से ही टेक ओवर कर लेना है। अब बिजनेस तो 1 अप्रैल से टेक ओवर हो रहा है, कंपनी जाकर कब बन पा रही है, 1 जुलाई से। तो मींस अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने आपके क्या आ गए, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और इसके बाद वाले जो आपके जितने भी मंथ्स हैं अब ईयर में बाकी बचेंगे, जैसे 9 मंथ्स बनेंगे इस क्वेश्चन में, वो क्या हो जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो यहां पर हमारा जो बिजनेस है वो 1 अप्रैल 2021 को टेक ओवर हो गया। ठीक है, और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इस डेट को, तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना हो जाएगा हमारा, 3 मंथ्स का। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो भी टाइम है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है क्यू लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 2021 को, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड, मतलब इस डेट को हमने क्यू लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, बिजनेस टेक ओवर करना है हमने डब्ल्यू लिमिटेड का, कौन सी डेट से, 1 मई 2021, मतलब अप्रैल का मंथ तो है ही नहीं बीच में, हमने 1 मई से बिजनेस को टेक ओवर करना है और 1 अगस्त से हमने कंपनी बना ली है। तो ईयर एंड हो रहा है कहते हैं हमारा 31 मार्च 2022 को हमारा ईयर एंड हो जाएगा। मतलब ये सोच लो बीच में अप्रैल का मंथ नहीं है, 1 मई को हमने वो बिजनेस लिया और हमारी कंपनी बन गई जाकर 1 अगस्त को, हमारा बिजनेस चलता रहा अप टू 31 मार्च। बिजनेस तो आगे भी चल रहा होगा लेकिन 31 मार्च मतलब बीच में ईयर क्लोजिंग आ गई फाइनेंशियल ईयर की। तो यहां पर ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है, कौन सा वाला, ये वाला टाइम पीरियड, कंपनी के बनने से पहले का टाइम कितना है, मई, जून, जुलाई, 3 महीने आ गए क्योंकि अगस्त में कंपनी बन गई, तो ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड इधर आ गया। तो अब फटाफट माइंड में यही ना बिना सोचे समझे कह दें कि ठीक है बाकी 9 मंथ्स, इस क्वेश्चन में अप्रैल मंथ तो आया ही नहीं, तो बाकी के हमारे कितने बचेंगे आगे, हमारे अगस्त ऑनवर्ड्स अप टू 31 मार्च, यहां पर 9 नहीं अब 8 मंथ्स बचेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अप्रैल मंथ नहीं है, हमने बिजनेस ही मई से टेक ओवर किया, तो टोटल हमारा जो काम है वो 11 महीने चला इस साल में, है ना। तो 3 महीना आपका आ गया प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का, और 8 मंथ्स हमारे क्या आ जाएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन क्या आ गया हमारा, यहां पर आप ब्रैकेट में टाइम डाल सकते हो कि कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक का। ठीक है, ये हमारा 3 मंथ्स का आ जाएगा। ऐसे ही पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हमारा क्या आ जाएगा, 8 मंथ्स का। तो यहां पर ब्रैकेट में टाइम डाल दो ये कहां से लेकर कहां तक का। क्लियर है। चलो जी, अब देखो आपके पास पैरा 2 आ रहा है, कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब यहां पर है तो देखो थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन पॉइंट नंबर 2 में कि कंप्यूटिंग प्रॉफिट और
लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। है तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन, आपको भी नजर आ रही होगी। अगर मैं बोलूं कि इसको रहने दो, पहले प्रैक्टिकल्स कर लो, क्योंकि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो गई है। तो भी कई बार माइंड में होता है लिखा क्या है देखे तो सही, तो वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। ऐसा करो, हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आगे चलते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में लास्ट एरिया जो है वो मैं आपका ये वाला जो पैरा 2 है वो कवर कर दूंगा, ताकि आपको क्लास में ये बता दूं इस पैरा में क्या लिखा हुआ है, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना क्रिएट हो। हम पहले मेन जो काम है वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसके ऊपर आज के लेक्चर में लास्ट में आते हैं। तो इसके साथ अगर मैं बोलूं आपका कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा अगर ये नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं, ये चीजें आपको पता है, जस्ट थ्योरेटिकली चीजों को दोबारा एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले आप क्या करो, किस पैरे पर आ जाओ, आप आ जाओ कि हमारे पास देखो आगे क्या चल रही है, टाइम बेसिस एक एरिया लिखा हुआ है, टाइम बेसिस। तो पार्ट तो ये प्रीवियस पैरा से ही चल रहा है ना, प्रीवियस पैरा से ही चल रहा है कि आपके पास प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड होता है, दिस इज डन आइदर ऑन टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस, ठीक है। तो ऐसे दो पैरास जो हैं आपके पास, तो पहले टाइम बेसिस वाला पैरा है उस पर आ जाओ। क्या रेलिवेंसी इसकी, क्या करना है वो मैं आपको सारा बताने लगा हूं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। टाइम बेसिस है क्या, अभी हमने टाइम कैलकुलेट किया कि 3 महीने, फिर आगे 9 महीने, या पहले 3 मंथ्स फिर 8 मंथ्स, ये क्या कैलकुलेट हो रहा है, प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना टाइम है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना टाइम है, यही कैलकुलेट कर रहे थे ना हम। तो टाइम बेसिस वाला पैरा क्या कह रहा है कि अंडर दिस मेथड वी कैलकुलेट द प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम एंड स्प्लिट सम आइटम्स ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम इन टाइम रेशियो। कि हम टाइम बेसिस लेते हैं जब, तो कुछ खर्चे या इनकम्स को टाइम के हिसाब से बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है कि ये खर्चा प्रोपोर्शनेटली 3 महीने का प्री इनकॉर्पोरेशन का मानकर चलो, और बाकी का जितना भी हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम है, या जितना भी आपका प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम है, 4 महीने का है, 5 का है, जो भी पोस्ट का है, इसको टाइम के बेस पर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास दी हुई है। अब वो क्या कह रही है, एग्जाम्पल 3, पार्टनर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड। क्या है देखो, पार्टनर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड decided to convert their partnership into a private limited company called Omega Private Limited with effect from 1st April 2000 मान लो 21, ठीक है। However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st July 2021। मतलब हमने ये सोचा था, अच्छा वैसे तो देखो वहां पर ओमेगा लिमिटेड वर्ड लिखा गया है, लिमिटेड तो वैसे ऑलरेडी कंपनी होती है ना। तो यहां पर मतलब साथ में लिखा हुआ है पार्टनर्स, तो ये थोड़ा सा मिक्सिंग सा हो गया वर्ड में। तो हम चलो इस चीज को ज्यादा टेक्निकली नहीं लेके जाते कि पार्टनर्स हैं तो वो तो पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, तो वैसे ही लिख लो ओमेगा कंपनी, है ना। कंपनी तो कोई भी वर्ड लगा सकता है पर्सन, कि जरूरी नहीं है। अगर मैं प्रॉपर कंपनी की बात करूं, एक डेफिनेशन वाइज जो कंपनी हम कहते हैं, तो पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होता है। तो चलो इस चीज को नहीं इतना ज्यादा हम कंफ्यूजन में लेके जाते हैं, हम जर्नली ले लेते हैं इस चीज को, ठीक है। एक फर्म है या कंपनी है जिसके पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है। तो क्या हुआ कि उनका प्लान तो था 1 अप्रैल से, लेकिन 1 अप्रैल को वो ये चीज कर नहीं पाए। उनकी कंपनी कब क्रिएट हुई है, कि इनकॉर्पोरेशन हुई है कंपनी की, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2021 को जाकर उनकी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होगी, ठीक है। सोचा कब था, 1 अप्रैल से, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस कॉन्टिन्यूड फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब हमने अपनी बुक्स को चलाए रखा ऐसे ही अप टू 31 मार्च 2022। डिटरमाइन द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम रेशियो।
कि प्री पोस्ट टाइम पीरियड कैलकुलेट करो और टाइम रेशियो निकाल दो। तो बहुत ही सिंपल है, अप्रैल मई जून कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने का जो पहले का टाइम पीरियड है वो है 3 मंथ्स, और बाद वाला जो टाइम है वो है 9 मंथ्स। तो रेशियो क्या बनेगी, 3 मंथ्स और 9 मंथ्स की अगर रेशियो बना दी जाए वो कितनी बनेगी हमारे पास, 1:3। ये क्या होगी हमारे पास, टाइम रेशियो। है ना, देखो कितना सिंपल है, टाइम रेशियो कैलकुलेट हो गई हमारी। क्लियर हो गया। चलो एग्जाम्पल 4 पर आ जाएं। इनमें ना कहीं जरूरत से ज्यादा इनडेप्थ जाना, क्योंकि इसमें इनडेप्थ जाने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, टैक्स में तो हम बहुत इनडेप्थ जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप सोचो और इनडेप्थ जाओ, इस जिस क्वेश्चन में जाने की जरूरत है कि मैं खुद बताऊंगा, इसमें कुछ नहीं है और टाइम रेशियो निकालनी थी। एम लिमिटेड विच वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 2021 के 1 जून 2021 को एक एम लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, एम लिमिटेड कंपनी। ठीक है, टुक ओवर द बिजनेस ऑफ एन, इस कंपनी ने एन के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, ए प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये क्या थी, कोई प्रोप्राइटर था, कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न थी, बिजनेस को टेक ओवर किया। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल, अब बिजनेस तो टेक ओवर कर लिया गया था 1 अप्रैल 2021 से, लेकिन कंपनी बनी जून को, मींस अप्रैल और मई, जून को कंपनी बन चुकी है। तो 2 मंथ्स हमारे क्या आ गए फिर कंपनी बनने से पहले के। ये क्या हो गया टाइम पीरियड फिर, प्री इनकॉर्पोरेशन। और साल कब तक चल रहा है, ये देखो साल कब तक चल रहा है, अप टू 31 मार्च 2022। मतलब बाकी का टाइम पीरियड हमारा कितना रहेगा फिर, 10 मंथ्स का। वो क्या हो जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब इसकी अगर रेशियो निकाली जाए, टाइम रेशियो क्या होगी, 2:10 की, ये होगी हमारे पास 1:5। डन हो गया। ठीक है, ये था टाइम बेसिस। अब एक आपके पास आ रहा है नेक्स्ट, सेल्स बेसिस। एक आ रहा है सेल्स बेसिस। अब सेल्स बेसिस क्या है, अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स को डिवाइड किया जाता है कि बिटवीन द प्री एंड पोस्ट पीरियड आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर। मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड है हमारे पास मान लो 3 मंथ्स का, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टाइम मंथ है हमारे पास 9 मंथ्स का। तो इस टाइम पीरियड में जो खर्चे डिवाइड होने हैं वो टाइम की बजाय शायद इस टाइम पीरियड में कितनी सेल थी और इस टाइम पीरियड में कितनी सेल थी, उस सेल की रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कि इस 3 महीने में कितनी सेल हुई, बाकी 9 मंथ्स में कितनी सेल हुई, तो उस रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट आ रही है एग्जाम्पल 5। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, दोनों रेशियोज आपको कैलकुलेट करके दिखाई हुई हैं कि एक कंपनी है लाइन लिमिटेड, वो इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 अगस्त 2021 को। कंपनी का नाम क्या है, लॉयन लिमिटेड। ठीक है, टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मैसेज हैप्पी विद एसेट्स फ्रॉम, अब जो भी बिजनेस टेक ओवर किया है वो 1 अप्रैल 2021 से किया हमने। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2022, जो बुक्स क्लोज होनी है वो 31 मार्च 2022 को होनी है। मतलब हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। तो ये 4 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का हो गया। अब 31 मार्च तक का टाइम है, मीन्स टोटल 12 महीने हैं अप्रैल से लेकर, तो यहां पर 8 मंथ्स का जो टाइम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। तो अगर टाइम रेशियो निकाली जाए जहां पर, तो आपको ऑलरेडी वो चीज क्लियर हो चुकी है ना, वो होगी हमारी 4:8 की, मीन्स अल्टीमेटली क्या आ गया, 1:2, ये हमारी टाइम रेशियो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर
आगे क्या सेल्स के बारे में देखो क्या बताया जा रहा है। अब सेल्स रेशो के बारे में भी देखते हैं कि एवरेज मंथली सेल्स, ध्यान से देखना, एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स। क्योंकि देखो एवरेज मंथली पता क्यों वर्ड यूज किया जाता है, हर मंथ में ये तो एक्सेप्शनली केसेस ही होंगे, बिल्कुल एक जैसी टर्नओवर हो, कि मान लो मैं बोलूं अप्रैल में भी हमने 1 लाख का सामान बेचा, मई में भी हमने 1 लाख का सामान बेचा, जून में भी 1 का बेचा, जुलाई में भी 1 लाख का बेचा। हाँ ये हो सकता है मैं बोलूं हमने 4 महीने में टोटल 4 लाख का सामान बेचा, किसी में 50,000 का बिका, किसी में 1.5 लाख का बिका, तो वो टोटल 4 लाख हो गया। लेकिन ये चांस देखो कितना मुश्किल है ना ये चीज मैच होने की, हर महीने एग्जैक्ट इक्वल बिके, बिक भी सकता है, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसलिए यहां पर एवरेज यूज किया जाता है वर्ड कि मंथली एवरेज, कि एवरेज निकाला जाए ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ्स। कि जो हमारे पास 4 मंथ्स हैं कौन से, प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड वाले, और दूसरे पास हमारे पास 8 मंथ्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाले। तो कहते हैं इस टाइम पीरियड में, मींस ये वाले जो 4 महीने हैं इसमें जो सेल्स हैं वो क्या है, एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर 2021-22 वाज ट्वाइस। ये 2 टाइम्स थी, मतलब डबल थी, है ना, हम इसको कह सकते हैं कि डबल थी, वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ्स। तो इसको बिल्कुल सिंपल वे में अगर लें, मान लो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, मान लो हर मंथ की सेल को मैं एक्स मान के चल रहा हूं, हर मंथ की सेल को मैं एक्स मानकर चल रहा हूं। अगर मैं हर मंथ की सेल को एक्स मानकर चलूं, तो जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारा 4 मंथ्स का है, तो अगर मैं बोलूं हर मंथ की सेल को मैं एक्स मान रहा हूं, तो इधर हमारे पास हर मंथ की सेल के लिए 4x आ गए, और उधर हमारे पास हर मंथ के लिए अगर मैं बोलूं हर मंथ की सेल अगर x के हिसाब से है तो 8x हो जाएंगे, ये हो जाएगा ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो पहले 4 मंथ्स हैं उसमें हर महीने में सेल मेरी 2 टाइम्स है जो बाकी के टाइम पीरियड के हिसाब से रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर वाले जो 4x हैं वो हमारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका मतलब इधर होगी हमारे पास 8x, तो उधर वाली तो नॉर्मल ही है, वो ऑलरेडी 8x है क्योंकि 8 मंथ्स थे। समझ गए हो ना पॉइंट को, इधर हमारे पास 4x होनी चाहिए थी लेकिन हर मंथ में डबल चल रही है, तो आपके लिए इधर डबल होने की वजह से 8x होगी, उधर ऑलरेडी हर महीने की एक एक एक्स के हिसाब से चल रही है तो वो ऑलरेडी 8x है। तो इसका मतलब जो हमारी सेल रेशो बनेगी अल्टीमेटली वो तो 1:1 होगी ना, कि दोनों तरफ इक्वल हो गया, ठीक है। तो चाहे इसकी एक बार कैलकुलेशन को चेक भी कर लो, देखो हमारे पास दिया भी हुआ है कि एवरेज मंथली सेल बिफोर इनकॉर्पोरेशन वाज ट्वाइस द एवरेज सेल्स पर मंथ ऑफ द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इफ x इज द सेल्स पर मंथ इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, देन सेल्स पर मंथ ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड विल बी 2x। के मतलब कहते हैं आप हर प्री इनकॉर्पोरेशन में जो एक x है उसको 2x मानकर चल पड़ो। कि यहां पर अगर हमारे पास देखो क्या मतलब स्टडी में कैसे किया गया इस चीज को सॉल्व, कि आप ये वाले जो 4 महीने हैं उसमें हर महीने को 2x मानकर चल पड़ो, वहीं पर बात आ गई ना। देखो अल्टीमेटली मैंने एक ही बार कर दिया था, हर को 2x मान लो, और उधर हमारे जो 8 महीने हैं वो सिर्फ x के हिसाब से रहेगा, तो इधर भी 8x हो गया, उधर भी 8x हो गया। क्लियर हो गया चलो अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6, कैलकुलेट द टाइम रेशो इन द फॉलोइंग केसेस। हमने टाइम रेशो कैलकुलेट करनी है। कि टाइम रेशो को कैलकुलेट करो। अब सिचुएशन क्या है, पहले नंबर पर हमें दिया गया है डेट ऑफ एक्विजिशन, कि आपने बिजनेस कब खरीदा, 1 अप्रैल 2021 को हमने बिजनेस खरीद लिया। कंपनी कब बनी, 1 जुलाई 2021 को, और बुक्स किस दिन क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च 2022 को। तो सिंपल सी बात है, वही फिर रिपीटेड पॉइंट आ गया कि ये वाला टाइम पीरियड हमारा इस केस में कितना रहेगा,
अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का, और ये टाइम पीरियड कितना रहेगा 9 मंथ्स का। तो रेशियो क्या बन गई हमारी 1:3। रेशियो देखो, जब रेशियो पूछ रहे हैं तो रेशियो जरूर बना देना। कई बार क्या होता है कि बच्चे ने कैलकुलेशन कर ली, टाइम पीरियड निकाल लिया, लेकिन एक प्रॉपरली रेशियो निकाल के नहीं दिखाई, उसके लिए मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, तो फिर बाद में सोचेंगे कि टाइम तो मैं भी निकाल आया हूं, हो सकता है मार्क्स ना ही कटें, तो बेटर है पूरी रेशियो निकाल ही दें। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि आपने बिजनेस टेक ओवर किया था 1 अक्टूबर 2021 को, और कंपनी क्रिएट हुई है 1 मार्च 2022 को, और आपका जो ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022 को। अब यहां पर देखो साल जो है वो पूरा 12 महीने का नहीं रहा। कैसे? इसमें अगर देखा जाए अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मीन्स हमारे पास 5 महीने का टाइम इधर है। 5 महीने हमारा काम ऐसे चलता रहा, उसके बाद जाकर कंपनी क्रिएट हुई इस डेट को, उसके बाद सिर्फ 1 महीना रह गया था मार्च वाला। इसमें तो रेशियो क्या होगी 5:1 नहीं आ रही हमारी रेशियो। क्लियर हो गया ना? देखो आपको पॉइंट कैसे चला। चलो जी, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो देखो आपके पास जो नेक्स्ट पैरा आ रहा है, एक मैंने आपको वो पैरा सेकंड कवर करवाना है ना, वो मैं बाद में आता हूं। सबसे पहले हमने जो पैरा 3 है, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट लॉसेस वाले पैरे को डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे सारे प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाने, मींस नेक्स्ट क्लास से हमारा सारा प्रैक्टिकल चलेगा। आज हमने जो कंसेप्ट सीख लिए वो प्रैक्टिकली अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट में मैं आपको बताऊं बहुत ही सिंपल है, आपको पहले ही आता होगा ये ऑलमोस्ट सारा कुछ। तो देखो क्या बताया जा रहा है। आइटम में देखो एक तरफ लिया हुआ है आइटम, ठीक है, एक तरफ क्या है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये चीज आपको दी गई है। अब पहली आइटम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, है ना, यही आइटम फर्स्ट है ना। देखो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, कि अगर क्वेश्चन हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, तो प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना प्रॉफिट हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का है ग्रॉस प्रॉफिट, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है, ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि आप सेल्स रेशियो लेकर चलो, कि सेल्स रेशियो के बेस पर आप डिवाइड कर दो जीपी को। अगर हमें क्वेश्चन में जीपी दिया गया है, हमने प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करना है, तो हम देखो एक चीज समझना मेरी बात को, जब हम कभी भी अपना प्रॉफिट निकालते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है ना। अब वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अब आगे जब हमारा पी&एल अकाउंट बनता है, हम कहते हैं ना बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, हम जीपी यहां ले आते हैं, फिर सारे एक्सपेंसेस डालना शुरू कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे ही होता है ना। इस क्वेश्चन में क्या इशू रहेगा, जीपी जो है वो 2 एरियाज में बट जाएगा, कितना प्री इनकॉर्पोरेशन का जीपी है, कितना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जीपी है। तो अगर क्वेश्चन में हमें जीपी दिया गया है, देखो बाद में खर्चे भी डिवाइड होने हैं। मान लो ये जीपी था हमारा 2 लाख, एक एग्जांपल ले रहा हूं,
पूरा प्रैक्टिकल में हर चीज 100% से ज्यादा क्लियर होगी। जीपी 2 लाख है, हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 3 मंथ्स का, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 9 मंथ्स का। तो कितना जीपी हमारा पहले 3 मंथ्स का है, कितना 9 मंथ्स का है, पहले वो डिवाइड हो जाएगा। बाकी एक एक करके एक्सपेंसेस डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे कि ये एक्सपेंस टाइम रेशो में जाना है, इतना इधर आएगा, इतना उधर आएगा। ये एक्सपेंस हमारा मान लो सेल रेशो में जाना है, इतना इधर आएगा, इतना उधर आएगा। ये एक्सपेंस सिर्फ पोस्ट में जाना है, ये एक्सपेंस सिर्फ प्री में जाना है, फिर आगे वो काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर जीपी दिया हुआ है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, किस बेस पर डिवाइड करो, सेल्स रेशो। देख रहे हो ना अपने मटेरियल में, सेल्स रेशो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। फर्स्ट प्रेफरेंस कि आपके लिए पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, टर्नओवर के बेस पर डिवाइड कर दो। आपको क्वेश्चन में दिया होगा पहले 3 मंथ्स की इतनी सेल है, उधर उतनी सेल है, तो आप उस हिसाब से जीपी को डिवाइड कर दो। अब उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, सेकंड ऑल्टरनेट आपके पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब अगर आपके पास टर्नओवर नहीं है, सेल्स नहीं दी हुई है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, वो दी हुई है इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर। पहली प्रेफरेंस क्या है, टर्नओवर लो, पहली प्रेफरेंस है टर्नओवर। अगर नहीं दी हुई है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अगर ये भी नहीं है फिर क्या करना है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं है तो थर्ड भी दिया हुआ है, फिर एंड पर एक ही ऑप्शन है, टाइम रेशियो को ही ले लो फिर, कि टाइम रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन विच रिस्पेक्टिव पीरियड्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। ये थर्ड प्रेफरेंस रहेगी हमारी, टाइम रेशियो। नॉर्मली आपको हर क्वेश्चन में जो टर्नओवर की रेशियो है वो मिल ही जानी है, ये प्रॉब्लम आती नहीं है। तो पहली प्रेफरेंस रहेगी जीपी को डिवाइड करने की टर्नओवर, नहीं अवेलेबल हो रही है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो भी नहीं अवेलेबल हो रही तो टाइम रेशियो। क्लियर हो गया। अब बारी आ रही है दूसरे नंबर पर वेरिएबल एक्सपेंसेस की। वेरिएबल एक्सपेंसेस की, वेरिएबल एक्सपेंसेस पता है ना कौन से, एक होते हैं फिक्स्ड, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा जो रेंट है वो फिक्स्ड रहता है, आपको मंथली इतना रेंट ही पड़ेगा। कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं, वो वेरी करते हैं, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस, यहां पर मेन चीज क्या है देखो, वेरिएबल एक्सपेंसेस लिंक्ड विद टर्नओवर। ये वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं जो टर्नओवर के साथ लिंक रख रहे हैं अपना, लिंक्ड विद टर्नओवर। अब आप सोचोगे ऐसे कौन से वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं जो टर्नओवर के साथ रिलेट कर रहे हैं। पढ़ो एक बार, देखो कैरेज के सामान भेज रहे हो आप, तो जो सामान भेज रहे हो वो तो कैरेज आउटवर्ड, देखो एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। वो कब होता है, जब सामान जा रहा है, सप्लाई हो रही है, तो वो खर्चा तो उतने आइटम्स के लिए होगा ना जितनी आइटम्स आप बेच रहे हो, कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसके लिए भी कैरेज आउटवर्ड खर्चा आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। जो बिक रहा है उसके लिए कैरेज आउटवर्ड होगा, तो ये आपका टर्नओवर के साथ रिलेट हो गया। फिर आपका आ गया कार्टेज आउटवर्ड, कि कैरेज या कार्टेज आउटवर्ड, ये दोनों चीजें कॉमन होगी। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है उसके लिए थोड़ी सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंसेस तो जो सामान बेच रहे हैं उसके साथ ही रिलेट करते हैं ना। फिर आ गया आपका कमीशन टू सेलिंग एजेंट्स, ये भी सामान बेचने के लिए हो रहा है, ठीक है। फिर कमीशन टू सेलिंग एजेंट्स के साथ साथ ट्रैवलिंग एजेंट्स का हो गया, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हो गए आपके, बैड डेट्स हो गए, ब्रोकरेज, सेल्स प्रमोशन, ये सब कुछ आपका टर्नओवर के साथ रिलेट हो रहा है। तो इसको हमने किस रेशियो में फिर लेकर चलना होता है, सेल्स रेशियो में, कि जो भी आपकी सेल्स रेशियो है ये आप उसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल है। वैसे सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल में आपको लगेगा यार ये सिखाया भी क्यों है हमें क्लास में, ये तो अपने आप ही समझ लग रहा है, ये अपने आप ही समझ लग रहा होता है, इसमें आपको कुछ भी कह लो, अपना दिमाग टेक्निकल लगाने की जरूरत पड़ती नहीं। फिर भी एक बार चीजों को जहां टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे होता है कि एक बार आपको दिखा दो, ठीक है। अब आ गया फिक्स्ड कॉमन चार्जेस, फिक्स्ड कॉमन चार्जेस। अब ये फिक्स्ड कॉमन चार्जेस कैसे हैं, सैलरीज ये फिक्स्ड हैं, है ना, कि सैलरी उतनी रहनी है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी,
टेलीफोन टेलीग्राम, आपके पोस्टेज, डेप्रीसिएशन या और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इनको हम रखते हैं टाइम रेशियो के हिसाब से, कि इनको आप टाइम रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है, टाइम के हिसाब से। फिर आपका आ गया एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्या आ गया? एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन, कि आपको सोचना नहीं है ये है ही प्री इनकॉर्पोरेशन के। तो अगर है ही प्री इनकॉर्पोरेशन के, वो तो सारे के सारे फिर आपके जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है उसी में डाल दिए जाएंगे। तो देख बताता हूं अभी ये कौन से हैं। पहले देखो ट्रीटमेंट क्या है। चार्ज टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, के इसको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डाल दो। बट इफ द परचेज कंसिडरेशन इज नॉट पेड ऑन टेकिंग ओवर द बिजनेस, इंटरेस्ट फॉर द सब्सीक्वेंट पीरियड इज चार्ज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये मैं आपको अभी बता देता हूं। वैसे प्रैक्टिकल में तो हर क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट मिलते जाना है। अब एग्जाम्पल क्या दी हुई है इन्होंने साथ ही एक्सपेंसेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल। अब एक एग्जाम्पल वैसे टेम्पररी बना देता हूं, प्रैक्टिकल में सब कुछ आना है। मैंने 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। मेरी कंपनी जाकर बनी है सपोज कर लो 1 जुलाई 2021 को। तो मैंने अभी पेमेंट करनी है, मैंने पेमेंट करनी है अभी जो बिजनेस टेक ओवर किया। तो मुझे उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पड़ेगा। तो अगर तो मैंने कंपनी बनाते ही पेमेंट कर दी, मेरे को जो इंटरेस्ट पड़ा ये सारा देखो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है। लेकिन मान लो कंपनी बन गई है, अभी भी 1 महीना निकलने के बाद मैंने पेमेंट की, मान लो 1 अगस्त आ गया जब जाकर मैं वो पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है, जुलाई भी निकल गया, तो मान लो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इधर, 1 मंथ का इंटरेस्ट इधर, तो वो इतना फिर मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा, इतना मेरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल में आपको सारा कुछ आ जाना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? चलें आगे। चलो अब आ गया एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, आपका पॉइंट नंबर 5, ठीक है। एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस क्या हो गए? कंपनी को बनाने का खर्चा, कंपनी क्रिएट करने का खर्चा। मान लो हमने मेमोरेंडम, आर्टिकल्स वगैरह सारे तैयार करवाए, वो तो कंपनी से रिलेटेड खर्चे हैं, ठीक है। डायरेक्टर को कोई फीस दे रहे हो आप, डायरेक्टर को कोई रेमुनरेशन दे रहे हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, कंपनी बनने से पहले के खर्चे। आपका ये शेयर इशू करने के खर्चे हो गए। आपके कोई अंडर राइटिंग कमीशन आ गई, जो अपने अंडर राइटर्स पता होगा आपको, कि जो हमारे शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स बिकवाएंगे। फिर आगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारे के सारे कंपनी बनने के बाद के खर्चे हैं, मींस कंपनी से रिलेटेड है, तो सारे के सारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डाले जाएंगे, ठीक है। फिर आ रहा है ऑडिट फीस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिट फीस। अब देखो इसमें ध्यान रखना, कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। आपको इसमें 2 कैटेगरीज मिलेंगी। एक होता है हमारे पास कि जो ऑडिट हुई है वो टैक्स ऑडिट है, ठीक है, हम उसको कहते हैं टैक्स ऑडिट। जब हमारा इनकम टैक्स में चैप्टर आता है बिजनेस प्रोफेशन वाला, उसमें इसको बहुत इन डेप्थ पढ़ा जाता है, मतलब आपको एक एक चीज की नॉलेज हो जाती है। टैक्स ऑडिट कब होती है, क्यों होती है, क्या 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 मतलब इसके पॉइंट्स हैं। तो टैक्स ऑडिट का बेस होता है बेसिकली टर्नओवर, कि आपकी एक टर्नओवर की एक लिमिट है, इसको क्रॉस ओवर कर गई तो आपको अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो टर्नओवर वो तो प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम में भी हो रही थी, सेल तो आप पहले भी कर रहे थे कंपनी बनने से और बाद में भी कर रहे थे। तो इसका मतलब अगर टैक्स ऑडिट है, क्योंकि वो आपकी टर्नओवर के साथ रिलेटेड है, तो टैक्स ऑडिट की फीस दे रहे हो, वो तो दोनों चीजों में, दोनों टाइम में डिवाइड हो। अगर सिर्फ कंपनी की कोई ऑडिट है, कंपनी से रिलेटेड, कि कंपनी बनी है अब ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उसको फीस जानी है, वो सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगी। तो एक बार पढ़ लो जरा। फॉर कंपनीज ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी की ऑडिट है कंपनीज एक्ट के अंडर, सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगी।
लेकिन अगर टैक्स ऑडिट है, ये सेक्शन भी लिखा हुआ है 44A-B, लेकिन ये हमारा बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में पूरा इन डेप्थ आएगा 44A-B, तो वो जाएगी आपकी टर्नओवर के बेसिस के ऊपर। ठीक है, चलो अब लास्ट पॉइंट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? आपने जो चीज खरीदी है ना, उसके लिए आप क्या पैसे दे रहे हो, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। आपने क्या परचेज कंसिडरेशन देनी है। ये फिर से वही बात आ गई आपकी कि अगर जब आपने कंपनी क्रिएट की है, आपने अभी पेमेंट करनी थी, तो कंपनी क्रिएट करते ही पेमेंट दे दो, तो उस टाइम तक का इंटरेस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन में चला गया। अगर और लेट पेमेंट कर रहे हो कंपनी बनने के बाद भी, तो कुछ इंटरेस्ट आपका पोस्ट में भी जा सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वही बात होगी ना, चार्ज टू प्री इनकॉर्पोरेशन की, और फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद वाला जो इंटरेस्ट है आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डाल दो। इस पॉइंट में अगर लगेगा थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए तो थोड़ा वेट करना, प्रैक्टिकल में एक एक चीज की क्लैरिटी हो जाएगी इस पॉइंट में भी। ठीक है, चलो जी, अब ये फोर्थ पैरा आ गया हमारे पास। मेरे ख्याल से हम ऐसा करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कशन ज्यादा ना हो जाए सारे कंसेप्ट्स की, वो जो मैंने आपको बताया ना, जो पॉइंट नंबर 2 है, वो मैं आपका नेक्स्ट सेशन के लिए रख लेता हूं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में बाकी सारे प्रैक्टिकल हैं। एक वो थ्योरेटिकल डिस्कशन उस दिन कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, मींस हमारे सेकंड लेक्चर में। आज मैं आपका फोर्थ पॉइंट तक कवर करवा के कंसेप्ट्स बाकी सारे क्लोज कर देता हूं। ठीक है, एक सिर्फ वो सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर बताया था मैं ही डिस्कस कर दूंगा। आपने पहले रीड करके एक बार रखना होगा तो रख लेना, क्योंकि मैंने आपको सारा समझा देना है। आपको भी पता चल जाएगा कि आपके जो डाउट्स थे मेरे समझाने के बाद सारे क्लियर हो गए। ठीक है, एक वैसे फॉर्मेलिटी के लिए रीड कर लेना, कराना मैं नहीं है उसको, आपको नेक्स्ट क्लास में पहले वही करवा दूंगा। तो फोर्थ वाला लास्ट कवर करके आज के सेशन को क्लोज कर लेते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो यहां पर देखो क्या बताया हुआ है, ये चीज आपने पहले भी डिस्कस की है मेरे साथ। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स या प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस। पहले लॉसेस की बात कर लेते हैं, पहले मैं लॉसेस की बात करने लगा हूं। इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट। कि कोई लॉसेज हैं, इनको बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट ही माना जाता है। ठीक है, मींस गुडविल। ये तो पॉइंट मैंने वैसे भी आपको थोड़ा सा इन डेप्थ कवर करवाना ही है। इट कैन बी यूज्ड फॉर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ठीक है, एडिशन टू गुडविल ऑन एक्विजिशन या राइटिंग ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो जो आपके लॉसेज हैं कहां कहां पर यूज हो सकते हैं, सेटिंग ऑफ अगेंस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। जो बाद वाले आपके कंपनी बनने के बाद वाले प्रॉफिट्स हैं उसके साथ सेटल कर दो, गुडविल क्रिएट कर लो, या फिर कैपिटल प्रॉफिट्स को राइट ऑफ कर दो। ठीक है, हमने पीछे भी पैरावाइज भी पढ़ा था, गुडविल क्रिएट कर लो, डेबिट टू द P&L अकाउंट, याद है ना? पेज नंबर हमारा कौन सा था पीछे, मैं आपको एक बार बता भी देता हूं। पेज 5.2 पर इंट्रोडक्शन के नीचे हमने पढ़ा था कि या तो इसको डेबिट कर दो P&L को, एक आप लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में दिखा दो, जब गुडविल इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने यहां पर बता दी है, एक कंपैरिजन चार्ट बनाकर। फिर प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स का क्या करो, या तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर गुडविल राइट ऑफ करने के लिए। देखो लॉस गुडविल बढ़ा देता है, ये गुडविल राइट ऑफ करवा देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, उनको राइट ऑफ कर सकते हो। कोई आपकी एसेट्स ओवर वैल्यू हुई हैं, उनको राइट डाउन कर सकते हो। बोनस शेयर इशू करने हैं तो यहां से कर सकते हो। पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में बनाना है, उसके लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे बेसिकली कैपिटल रिजर्व्स हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं ना कि पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करना है, जब बोनस शेयर है, ये तो हमारे पास आगे चैप्टर में भी ये चीजें आ जानी है। जब हमने बोनस शेयर्स वाला चैप्टर करना है ना, ये चीजें प्रैक्टिकली आपकी उसमें भी कवर हो जानी है। ठीक है, तो ये आपका मतलब फोर्थ जो पैरा है, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। अब इसके बाद देखो आपको सारे प्रैक्टिकल नजर आएंगे, कहीं पर भी आपको कोई भी कंसेप्ट की डिस्कशन नजर नहीं आएगी। तो हमारा अल्टीमेटली सिर्फ एक वो पॉइंट 2 रह गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कि कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसको मैं रख रहा हूं सेकंड लेक्चर के लिए, आप नोट कर लेना। एक थोड़ा सा आपको गुडविल की इनडेप्थ डिस्कशन कर दूंगा, बाकी सारा हमारा अब प्रैक्टिकल है। मेरे ख्याल से विद इन 2 डेज हमारी सारी एग्जांपल्स और बैक क्वेश्चंस को हमने कवर कर लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास्ट क्वेश्चंस वगैरह इसके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आज आप फर्स्ट लेक्चर अकाउंट्स का इतना ही रखो, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, रिवाइज कर लेना इतना अच्छे से। चलिए।